ओके हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए, so let us start. नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है हमारा वो कुछ इस तरह है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग रिएक्शन देखेंगे कॉपर ऑक्साइड का और सपोज एसिड का। प्रॉब्लम अभी ये है दैट व्हाट एवर द, हाँ, तो प्रॉब्लम इशू ये है हमारे पास फिलहाल कि कॉपर ऑक्साइड जो है काफी ब्लैक होता है एंड अगर उसमें एसिड डालते हैं तो टेक्निकली इट शुड कन्वर्ट टू ग्रीन कलर। तो ब्लैक सॉल्यूशन शुड कन्वर्ट टू ग्रीन कलर टेक्निकली। ओके ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है, ठीक है, मतलब सपोज लेट्स से दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। आप ज्यादा क्वांटिटी अगर डाल दिए कॉपर ऑक्साइड का तो कलर चेंज मिलेगा ही नहीं आपको। रीजन बीइंग क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इतना काला है कि उसको चेंज करना मतलब यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ केमिकल। तो एक काम करते हैं, हम लोग केमिकल बहुत ही कम डालेंगे कॉपर ऑक्साइड। द रीजन बीइंग एज आई टोल्ड यू इट्स बहुत ही काला है। अगर आप उसमें डालते हो सपोज लेट से ज्यादा क्वांटिटी कॉपर ऑक्साइड की तो वो इट विल नॉट बी गुड, आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, आपको कलर चेंज नहीं मिलेगा, सब काला ही काला दिखेगा। टू अचीव दैट ग्रीन कलर आपको बहुत ज्यादा केमिकल डालना पड़ेगा। तो एक काम करता है, लेट मी हैव दैट टेस्ट ट्यूब। ओके ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, बहुत ही बहुत ही मतलब कितना, बहुत ही कम उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, कॉपर ऑक्साइड डालेंगे। बहुत ही मतलब बहुत ही कम, लेट्स से वेरी 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 लेस, कुछ ज्यादा ही कम। ठीक है, चलिए पहले कॉपर ऑक्साइड में तुमको दिखा दूं किस तरह का है। तुमको देखते ही पता चल जाएगा कि मैं क्या किस बारे में प्रिकॉशन लेने के लिए तुमको बोल रहा था। वंस यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कॉपर ऑक्साइड इतना ज्यादा काला है कि मतलब लिटरली वो टार्क जैसे है। ओके सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ओके, उसका मैंने थोड़ा सा लिया है, जस्ट एक थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है, जस्ट सी ये कितना काला है वो एंड हाउ मच डिफ। सिर्फ मैंने ज्यादा लिया भी नहीं, ठीक है, मतलब फिर भी वो कितना काला सपोज लेट से उसका कलर पैदा कर रहा है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस रिएक्शन। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ये जो केमिकल है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा कम है, क्वांटिटी आपने बहुत ही ज्यादा कम दी है। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इसको तो मैं निकाल देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लेट अस टेक, आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कैसे कर रहे हैं, बहुत ही कम आपका कॉपर ऑक्साइड ले रहे। तो चलिए कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम, वेरी 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 लेस, मतलब जितना लेस है उससे भी लेस। ओके, नहीं तो एक काम करें, लेट अस टेक इट इन दिस थिंग।
क्या बोलते हैं, बड़े से टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, क्योंकि क्या पता अगर ज्यादा हो गया तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ। आई थिंक दिस वुड बी इनफ। ओके, तो फिलहाल उसका थोड़ा सा अंदर पानी था तो वो पूरा ब्लैक हो गया है। ठीक है, अभी उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे टू सी इफ वी गेट द प्रॉपर कलर चेंज। ओके, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। हमारा ब्लैक तो तैयार हो गया है। ऑल वी नीड टू डू इज, इसके अंदर हमको एसिड डालना है एंड वी हैव टू चेक, कांस्टेंट मूव करना पड़ेगा, स्टर करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा सच में कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपका एसिड आप सपोज सफिशिएंट क्वांटिटी में डाल रहे हो। चलो, सफिशिएंट क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, एसिड को डालेंगे। मैं एसिड को थोड़ा इधर ले लेता हूं, मेरे राइट हैंड साइड पे, मेरे डोमिनेंट साइड पे, ताकि वो न गिरे। let us add drop by drop and then सब let's say एक पूरा डाल दिए। let us move। थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। वो इतना ज्यादा काला है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। थोड़ा भी नहीं। ओके, चलो वो तो भी अच्छा है, हमने छोटे टेस्ट ट्यूब में नहीं लिए, बड़े टेस्ट ट्यूब में लिए। बहुत ज्यादा सपोज इसको एसिड लगने वाला है जस्ट टू चेंज द कलर। ऊपर से हमारा जो एसिड है वो बहुत इतना ज्यादा वीक है कि उससे रिएक्शन करवाना बोले तो बहुत ही हार्ड है। आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बज और चेंज। एक काम कर लेते हैं, लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। छोटे इसमें ले लेते हैं, इस बार क्वांटिटी ना कुछ ज्यादा ही कम लेते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा सब बुलेट्स इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस। So let us take a very small minute quantity. I think this will do. Okay. बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन this will make it work. इसमें क्वांटिटी अच्छी खासी कम है अपनी कॉपर ऑक्साइड की। वाह, अभी अभी कहाँ जाके वो डाइल्यूट हो रहा है। ग्रेट, मुझे तो लगता है ये पूरा खत्म होने के बावजूद वो डाइल्यूट नहीं होगा। अब कहाँ जाके सपोज इट हैज गॉट डाइल्यूटेड, मतलब पूरा ब्लैक कलर गायब हो गया। पूरी तरीके से भी नहीं, बट एटलीस्ट पहले के कंपैरिजन में। ओके, आई गेस हमको एक आधा छोटा सा बीकर लगेगा यार। 1 मिनट, लेट मी गेट सम काइंड ऑफ बीकर या फिर कोई टेस्ट ट्यूब। 1 मिनट, लेट मी जस्ट कीप इट हियर। मुझे वो ये लेने दो, मे बी सम काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर। आई थिंक दिस विल डू द जॉब। ये काम पक्का कर लेगा। हाँ, अच्छा खासा बड़ा ट्यूब इस ट्यूब में। इसको डाल देते हैं इसके अंदर। Okay. इसके अंदर कुछ बचा हुआ है, वो भी डाल देते हैं। ओके, चलो अच्छा खासा डाइल्यूट फॉर्म में ये। फिलहाल तो थोड़ा बहुत ब्लैक टिंज है, पूरी तरीके से ब्लैक कलर गायब नहीं हुआ, लेकिन लेट अस ऐड थोड़ा सा एसिड, दैट माइट सॉल्व अवर इशू।
अभी मैक्सिमम डाइल्यूट हो गया। तो as you can see, you have to have very little quantity of your copper oxide. उसके सिवा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करवाना is really hard. Okay, थोड़ा सा डायरेक्ट डाल के देखते हैं because it is taking lot of time by dropper. Okay, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक हल्का सा टिंज आना शुरू हो गया है। एक हल्का सा टिंज है, कुछ ज्यादा ही हल्का है। इट इज सो हल्का कि मे बी इट इज नॉट इवन विजिबल। आई गेस इसमें विजिबल भी नहीं है शायद, है कि नहीं? ये कैमरे में तो विजिबल भी नहीं लग रहा हो। ओके ग्रेट। एक थोड़ा सा टिंज है, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी इट। मुझे तो दिख रहा है क्योंकि ब्लैक कलर गायब हो गया टोटल एंड द वन विजिबल कलर इज ग्रीन। बट उतना सपोज लेट्स से कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है उसको, द सेम कलर टिंज। इससे नहीं हो पाएगा ज्यादा क्योंकि हमारा क्वांटिटी तो कॉपर ऑक्साइड का बहुत ही कम है। सो वी विल नॉट गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट जो हमको चाहिए, ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड है। सो यहीं पे सपोज लेट्स से इतना ही हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा। वी वर नॉट एबल टू क्रिएट द एग्जैक्ट ग्रीन कलर जो हमको चाहिए जैसे प्लांट का होता है, बट इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट यू गॉट सपोज लेट अस से क्लियर कट आइडिया। एकदम स्मॉल टिंज हमको मिला, लेकिन उसके लिए भी हमको काफी मेहनत पड़ गई। ऊपर से अगर हम लोग इसके अंदर अगर करते सेम एक्सपेरिमेंट, फिर तो पूछो मत। हमारे को शायद हमारी पूरी बॉटल खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होता। सो दैट इज अवर सेकंड एक्सपेरिमेंट मेटल ऑक्साइड का, दैट इज क्रिएशन ऑफ। तो व्हाट वी हैव इज, उस दिन आई थिंक शायद हमने कार्बोनेट वगैरह कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वाला एसिड बेस का रिएक्शन हमने नहीं देखा था, करेक्ट? ओके ठीक है। सो यहाँ तक हमारा हो गया था पिछली बार। तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे एसिड बेस का रिएक्शन कैसे है एक दूसरे के साथ। चलो एसिड बेस का रिएक्शन देख लेते एक दूसरे के साथ कैसे होता है। चलो सो एक कोई भी एक फेमस एसिड ले लो, सिंपल वाला लेते हैं। लेट अस नॉट गो विथ H2SO4, सिंपल के साथ जाते हैं, HCl के साथ जाते हैं। ठीक है, विल गो विथ HCl फॉर बेटर और वर्स। ओके, HCl के साथ जाते हैं। और दूसरा हम लोग जो इसके अंदर डालेंगे बेस, एक सिंपल बेस लेते हैं। लेट अस टेक NaOH। NaOH, ठीक है। और इसको आपको कौन से फॉर्म में लेना है? एक्वियस फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में लेना है। तो इससे क्या होगा, जब आप ये पानी में डालोगे, सपोज लेट से पानी का सॉल्यूशन रहेगा, राइट? तो वहां पर क्या तैयार होगा? इट विल क्रिएट H+ एंड Cl-, और ये NaOH पानी में जाने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? Na+ एंड OH-, अलग अलग निकल जाएंगे। मतलब HCl will convert to H+ and Cl-, and your NaOH will convert to Na+ and OH-। अब बहुत ही आसान है जोड़ी बनाना, राइट? ओके, तो ये Na और Cl कंबाइन हो जाएंगे, राइट? ये पॉजिटिव किसको कंबाइन होगा? दिस पॉजिटिव विल कंबाइन टू समथिंग नेगेटिव। समथिंग नेगेटिव कौन है यहाँ पर? ये। तो वो क्या बनाएंगे? H और OH क्या बनाते हैं? पानी, H2, राइट? और Na ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा? नेगेटिव के साथ, तो इट विल क्रिएट NaCl। बस हो गया, हो गया। मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा काम करता है क्या? वर्क्स लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट? The exchange of ions between the compounds look like double displacement। हाँ, तो obviously it is happening। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा यहाँ पर वो ये नहीं बनता है, क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ना, उसके जैसा काम कर रहा है, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है यहाँ पे। ओके ठीक है, तो NaCl अपना घर का सॉल्ट है। पानी के अंदर डिजोल्व होता कि नहीं घर का सॉल्ट? घर का सॉल्ट पानी में तो डिजोल्व होता है ना, लोग पीते हैं ना नमक, मतलब नमक और पानी पीते हैं। तो दैट मीन्स एक्वियस पानी में डिजोल्व होगा, राइट? एंड
पानी किस में होता है? लिक्विड स्टेट में। ओके, तो बच्चे यहाँ पर बहुत सी बार गलती करते हैं। H2O को वो क्या लिखते हैं? एक्वियस लिखते हैं H2O को। तो दिस मिस्टेक हैपेंस, तो प्लीज ध्यान में रखें। पानी को क्या लिखना है? L लिखना है, लिक्विड लिखना है। सो हो गया, दिस इज द रिएक्शन। चलिए, तो लेट अस जस्ट इसको हम लोग ये कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं इसके नीचे। तो मुझे एक चीज बताइए, आपका जो ये HCl है ये कौन है? एसिड। आपका जो NaOH है ये कौन है? बेस। जनरल फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, मतलब एसिड प्लस बेस। NaCl क्या है? सॉल्ट है। ओके, तो सॉल्ट, और ये H2O कौन है? वाटर। मतलब इन शॉर्ट, एसिड प्लस बेस क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड प्लस बेस क्रिएट्स व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। एंड इसमें कैसा है? HCl किसको खत्म कर रहा है? HCl एसिड है, एंड NaOH कौन है? बेस है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये एसिड क्या करता है? बेस को खत्म करता है, और ये बेस एसिड को खत्म करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? खत्म करना। न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। तुमने मूवी में डायलॉग सुना होगा ना, द टारगेट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि दुश्मन लोगों को हमने खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एसिड बेस को खत्म कर रहा है, बेस बेस एसिड को खत्म कर रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एक काम कर लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein। चलो बताओ मुझे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने NaOH को ले लिया और उसके अंदर फिनॉफ्थिलीन डाल दिया, कौन सा कलर चेंज आएगा? कलर चेंज। फिनॉफ्थिलीन बेस के अंदर डाला है। ओके, माँ बाप को ध्यान में रखा है? माँ बाप। ओके, तो उसके अंदर फिनॉफ्थिलीन किसका कलर चेंज करता है? बेस में। ओके, तो ये बेस है आपका, मतलब कौन सा कलर होगा? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। पिंक। पिंकी पिंक। ओके ठीक है, तो पिंक बनेगा। पिंक बन गया। अब क्या बोल रहे हैं? पिंक कलर मिलने के बाद वो जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl थोड़ा थोड़ा करके डालो। क्या बोल रहे हैं? पहले तुमने NaOH लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर फिनॉफ्थिलीन डाला, पिंक कलर मिल गया तुमको। अब क्या बोल रहे हो? वो HCl थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो तुम, किसके अंदर? NaOH के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा वो तब तक तुमको डालना है जब तक वो रिएक्ट पूरा कलर गायब नहीं हो जाता। आपका जो NaOH है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप तो HCl डाल रहे हो ऊपर से। HCl किसको खत्म करेगा? NaOH को खत्म करेगा। अब वहां पे बेस है क्या? नहीं। ओके, बेस खत्म हो गया, तो फिनॉफ्थिलीन का कलर पिंक से गायब हो जाएगा, क्योंकि फिनॉफ्थिलीन कब कलर चेंज देता है? अगर बेस हो तो, अगर बेस ही गायब हो गया तो वहां पे बेस है ही नहीं। ओके ठीक है, तो इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? यस, कलरलेस हो जाता है। लिख दो यस, लिखो यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पर आंसर लिखो। व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनॉफ्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? क्यों कलर चेंज हो गया? यहाँ पे कलरलेस लिख दो, यस करके कलरलेस। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज acid has neutralized, acid neutralized, किसको न्यूट्रलाइज कर दिया भाई? बेस को। बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया उसने। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। अब वो बोल रहे फिर से NaOH डाल रहे हैं, फिर से NaOH डाल रहे हैं उसी टेस्ट ट्यूब में। अब तुम बताओ, तुम्हारा ऑलरेडी फिनॉफ्थिलीन है उसके अंदर, राइट? तुमने और NaOH डाला पूरा कलरलेस होने के बाद। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनॉफ्थिलीन रीअपियर? फिर से कलर चेंज देगा? फिनॉफ्थिलीन ऑलरेडी है, तुमने NaOH डाला, अब क्या कलर चेंज देगा वो? यस, यस इट विल, इट विल, यस इट विल। व्हाट डू यू थिंक, लेट्स से व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? हाँ, तो वही रीजन, वो एसिड न्यूट्रलाइज बेस। इसका रीजन क्या है? वापस क्यों आ गया? बिकॉज बेस प्रेजेंट नाउ। वापस कलर क्यों आ गया पिंक? क्योंकि बेस प्रेजेंट नाउ। फिनॉफ्थिलीन कलर चेंज देगा ना बेस में। ओके, तो इन शॉर्ट मैं इसको रिवाइज करके देता हूं, ठीक से सुनना। आपने पहले क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला? बेस प्लस फिनॉफ्थिलीन। ठीक है, कौन सा कलर मिला? पिंक। ओके ठीक है। सेकंड बार क्या किया? ये बेस के अंदर तुमने क्या ऐड किया? एसिड डाल दिया। ओके, एसिड डालने की वजह से बेस खत्म हो गया, किस में कलर कन्वर्ट हो गया? कलरलेस में। एसिड डालने की वजह से बेस गायब हो गया, फिनॉफ्थिलीन ने अपना पिंक कलर गायब कर दिया, कलरलेस हो गया। वापस तुमने उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस डाला, कौन सा कलर मिला? पिंक फिर से।
ये एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। आई विल शो यू दिस हाउ दिस इज कंडक्टेड, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। बेस प्लस सपोलेट से तुम्हारा फिनोल्फथालीन पिंक, बिट कलरलेस एंड देन अगेन पिंक। ओके, द डिटेल्स हैव बीन रिटन। एक काम कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। बेस किसको नलीफाई करता है? एसिड को। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे देखो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्लीज स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये बेस प्लस एसिड, ये आपका जनरल फॉर्मेट, ये जनरल फॉर्मेट हो गया। तो एक काम कर लो, यहाँ पर NaOH प्लस और OH माइनस कर दो, मतलब आपको ध्यान में रहेगा वो NaClH2 कैसे बनता है। खाली प्लस माइनस कर दो टेक्स्ट बुक के ऊपर, मतलब इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि उसके अंदर क्या करना है आपको। चलिए, सो लेट मी जस्ट आस्क, लेट्स से थोड़ा सा पूछने दो। देखो, अब आगे के जो दो रिएक्शंस है ना तुम्हारी बुक में, पर्टिकुलरली 2.1.5 एंड 2.1.6, ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन की ही टाइप्स हैं। चलिए बात करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन देखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड का रिएक्शन, लेट अस गो विद दिस। तो यू विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। कॉपर ऑक्साइड को बीकर में लो, बोले कॉपर ऑक्साइड बोले तो कौन? CuO। ओके, कलर क्या रहता? तुमको याद है कॉपर ऑक्साइड बना था पहले पहले लेसन में, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। कॉपर ब्राउन था, उसको गर्म किए थे, मैंने तुमको प्रैक्टिकली भी बताया था इसका। कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का रहता? ब्लैक। ठीक है, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट लेसन में वो ब्लैक कलर का बना हुआ था। ओके, तो वहां पे लिख दो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट लेसन। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टरिंग। उसके अंदर क्या डालना है आपको? HCl डाल देना है CuO के अंदर। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर आपको नोट करना है। व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड? ठीक है, तो यहां पे देख लो, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। अंडरलाइन कर लो, द सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? ब्लू ग्रीन हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाता है। द ब्लू ग्रीन ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। वहां पे ब्लू ग्रीन कलर किसका है? कॉपर क्लोराइड का तैयार हो गया है, एंड द रिएक्शन इज गिवन एज दिस। अभी एक काम करना है तुमको, देखो इसकी जो रिएक्शन है ना अपने बुक में नहीं दी है, मैं लिख रहा हूं, सीरियसली वहां पर उसके नीचे लिख देना, ठीक है? मार्जिन एरिया है, उसी के नीचे लिख दो। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम वो ये पैराग्राफ के नीचे लिख देना, एज द रिएक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बुक। चलिए, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर क्या डाला आपने? HCl। ओके, करेक्ट। और आपका क्या बना है? कॉपर क्लोराइड बना है। अच्छा, अब तुम बताओ, ये Cu प्लस होगा ना, राइट? आपने कॉपर ऑक्साइड को कैसे लिया है? बीकर में लिया है और उसमें HCl डाला है, मतलब इसको सॉलिड फॉर्म में लिए थे तुमने, इसको एक्वियस फॉर्म में लिए, दोनों मिक्स हो गए। पानी आने की वजह से Cu किस में कंबाइन हो जाएगा? Cu प्लस बनेगा, O माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, और रिएक्शन क्या बनेगा बोलो अभी? पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा? नेगेटिव के साथ। कॉपर क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। दिस Cu विल कंबाइन विद नेगेटिव एज इट इज प्लस, इट विल क्रिएट CuCl2। कॉपर का वैलेंसी 2 है ना, तो CuCl2 बना दिया। और दूसरा, ये H किसके साथ कंबाइन होगा? O के साथ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सा कंपाउंड बनाते हैं तुम्हारा फेवरेट, जो पीते हो तुम रोज? पानी। ओके, तो H2O। ठीक है, ओके। नाउ कैन वी बैलेंस दिस? इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, इसके सामने 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका सब लेट्स से द ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो ये आपका CuCl2 बन रहा है, और इसका स्टेट क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर्म में बोल रहे हैं, मतलब एक्वियस। और ये कौन सा? ये लिक्विड। ओके, अब इसका कलर लिखो, कलर कलर ब्लैक, इसका ब्लैक कलर है, सही है। एंड ये CuCl2, ये ब्लूइश ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ओके, तो ब्लू ग्रीन लिखो, ब्लू ग्रीन। ओके, सो इतना डिटेल लिख दिया है। लिखने के होने के बाद प्लीज बता देना, फिर हमको कंपैरिजन करना है इसका। ये पहले के जैसा ही है रिएक्शन, कुछ जैसा हार्ड नहीं है, खाली लिखने के बाद बता दो। इसको कंपेयर करना है हमको पहले के रिएक्शन के साथ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, बेस प्लस एसिड क्या होता है?
अपन ने पहले रिएक्शन में देखा है, राइट? बेस प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर, राइट? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्रीड? ओके। तो क्या ये HCl आपका एसिड है? HCl एसिड है, करेक्ट। CuCl2 सॉल्ट है, ओके सॉल्ट। ये H2O वाटर है, ओके। अब तुम मुझे बताओ, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन तुम कंपेयर करके बताओगे। अगर ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये पानी है, तो ये कौन होगा? व्हाट इज दिस? बेस। बेस। बेस होगा। as we can compare the reactions, we can easily say कि CuO क्या है? बेस, बिकॉज रिएक्शन सेम है। ओके, लेकिन सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? मेन क्वेश्चन वही है ना, सीईओ कौन है? नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, उसका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, वो बेस है, लेकिन सीईओ कौन है? कॉपर। कॉपर कौन है? मेटल। ओके ठीक है, तो ये मेटल है, राइट? और ओ क्या है? ऑक्साइड। ओके ठीक है, ऑक्साइड। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड इज बेस। मेटल ऑक्साइड इज बेस। एक बार देख लो, कॉपर ऑक्साइड वो बेस निकल गया, हमने उसको नाम दिया मेटल ऑक्साइड, तो वो बेस हो गया। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। ओके, एक काम कर लो, ये इसको अंडरलाइन कर लिया तुमने, कलर बिलर को। रिएक्शन आई होप तुमने लिख ली होगी ऊपर का, आराम से, तुमको टाइम दिया था। कलर तुमने लिख दिया उसके नीचे। नाउ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। वेरी सिंपल, बेस है वो, बेस है। चलिए इसके ऊपर एक तुम्हारे को पूछ लेता हूं। okay. तो व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज 2.1.6, सो दैट इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। चलो भाई, लेट अस स्टार्ट। पढ़ लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं ये लोग। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5। कौन सा रिएक्शन बोल रही है? CO2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन बोल रहे हो। तुमको याद है वो लाइम वाटर में से पास करे थे, इफ यू रिमेंबर। ओके, लेट मी राइट डाउन दिस रिएक्शन फॉर यू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो, लाइम वाटर जिसको बोलते हो। उसमें उसमें हमने CO2 गैस को पास किया था, और उसने बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट एंड पानी बनाया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था, इसी को तुम व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल रहे थे, करेक्ट? ओके, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। ये बेस है, कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, ये बेस। CaO is taken twice, obviously it's base. कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है। H2O क्या है? वाटर है, वाटर है। ओके, अब तुम बताओ, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्या होगा? कंपेयर विद द एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ब्लैंक स्पेस को भर दो। बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ उसको कंपेयर करो, ब्लैंक स्पेस भर दो। कितना सिंपल है। एसिड, एसिड होगा। CO2 इज एसिड, CO2 एसिड है। अब यहां पर बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है CO2 एसिड है, ऐसा नहीं है। CO2 एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर इन द सेंस, जब CO2 पानी के अंदर जाएगा तो इट विल क्रिएट एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, एसिडिक इन नेचर। एसिड बोले तो CO2 मतलब वैसा एसिड नहीं है जैसे कि HCl है या फिर ये है, एसिडिक इन नेचर, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। नाउ कैन यू डू वन थिंग फॉर मी? वहां पर वो ये नहीं है लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वो कैसा एज्यूम कर रहे, वो रिएक्शन उधर लिखी हुई है, किधर? वो एक्टिविटी 2.5 के नीचे। एक काम कर लो, ये रिएक्शन प्लीज वहां पे लिख दो, ये येलो कलर में जो लिखा है मैंने, CaO is taken twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। ये रिएक्शन प्लीज लिख दो इसके नीचे, सो दैट यू कैन कंपेयर। फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। CaO is taken twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O, which is a white precipitate. And once you are done, please let me know, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी चर्चा करेंगे हम लोग CO2 के ऊपर। CO2 की एक चर्चा बाकी है। अब CO2, ये कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्साइड, करेक्ट। और ये कौन है? नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, कार्बन इज अ नॉन नॉन मेटल। ओके, तो नॉन मेटल। लेकिन हमने अभी बोला कि CO2 एसिड है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड
या फिर नॉन मेटलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ओके, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। नॉन मेटलिक सपोलेट से जो आपके ये हैं ऑक्साइड्स है वो कैसे हैं, एसिड्स हैं। अंडरलाइन करो इसको, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये लास्ट वाली लाइन। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वेरी सिंपल। ओके, चलिए एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूं मैं तुमको। क्या लगता है SO2 के बारे में, क्या लगता है एसिड होगा कि बेस होगा, क्या लगता है? जस्ट जस्ट बाय अभी का जो नॉलेज तुमने एक्वायर किया उसके ऊपर। ये ऑक्साइड है और ये नॉन मेटल है। एसिड, एसिडिक। मतलब इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि मेटल है कि नॉन मेटल है, वो मिल गया कि हो गया, यू कैन इजीली से वेदर समथिंग इज बेसिक और एसिड। चलिए, नाउ लेट मी आस्क यू अगेन समथिंग। पहला क्वेश्चन, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? अच्छा ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस मतलब एसिड वाले सब्सटेंसेस, एसिड वाले सब्सटेंसेस हम लोग इसमें क्यों नहीं डालना, ब्रास या फिर कॉपर में क्यों नहीं डालना? कॉपर या फिर ब्रास ये कैसे एलॉयज हैं, हाँ तो क्या होगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और कॉपर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ ऑक्साइड्स में। ओके, एंड व्हाट दे विल क्रिएट, they will create salts, they will create salts, obviously it will act as a base, create salts, और वो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, राइट? ओके, तो आप शॉर्ट में आपको इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, यू विल राइट डाउन कर्ड और sour substances will react with brass and copper to let's say create unwanted materials. The curd and the sour substances, if kept in brass and copper vessels, will create unwanted substances which are harmful for our body, and hence they should not be kept in brass and water, copper. You should not, let's say, explain here कि क्या बन रहा है। आपको खाली इतना बोलना है कि जो भी खाना आपने अंदर रखा है वो खराब हो जाएगा, that's it. The food will say will not be healthy, we can't eat it, वगैरह वगैरह, that's the reason. Which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? चलिए, यूजुअल रिएक्शन आपको पूछना है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, बताइए। मेटल प्लस एसिड कौन सा रिएक्शन देता है, मतलब कौन सी गैस बनाता है, मेटल प्लस एसिड? हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन गैस देता है। ओके, लिख दो वहां पे हाइड्रोजन, आंसर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एंड हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? गैस का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का टेस्टिंग कैसे करते हैं बाय द वे? क्या पास में लाते हैं उसको, पास में क्या लाते हैं उसके? बर्निंग कैंडल, यस, बर्निंग कैंडल, ना सिर्फ कैंडल नहीं, बर्निंग कैंडल। बुझ बुझी हुई कैंडल से कुछ कर नहीं सकते, बर्निंग कैंडल चाहिए उसको, ठीक है? ओके, बर्निंग कैंडल। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, ठीक है? एफरवेसेंस का मतलब क्या है, बुड़बुड़े आना, बुड़बुड़े मतलब बेसिकली लाइक बबल्स, ठीक है, गैस इवॉल्व होना। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। देखो भाई, मेटल कंपाउंड है एक ए नाम का जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो कैंडल को बुझा रहा है। मुझे पहली चीज बताओ, कैंडल को बुझाने वाला गैस कौन सा है? कैंडल को बुझा रहा है, एक्सटिंग्विशिंग द बर्निंग कैंडल, बुझाने वाली गैस कौन सी है? CO2, CO2 गैस है कैंडल को बुझाने वाली। लेट्स से एनी एनी फायर को अगर बुझाना है तो CO2 लगेगा। अच्छा, CO2 अगर लगता है आपको, मेन क्वेश्चन, CO2 हमारे रिएक्शन में कहां पे तैयार हुआ था, हमारे रिएक्शन में वो कहां पर तैयार हुआ था? कार्बोनेट्स में, कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स, इफ यू रिमेंबर, एसिड के रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स, दैट क्रिएट्स योर CO2। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं वो, कि आपका जो प्रोडक्ट्स है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक जो कंपाउंड आपका बन रहा है प्रोडक्ट में, तो वो कैल्शियम क्लोराइड है बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ये लिख के देता हूं तुमको, HCl। okay. One of the product they are saying it is calcium chloride। और तुमको ये तो पता ही होगा कार्बोनेट में क्या क्या बनता है साथ में,
पानी बनता है और CO2 निकलता है, राइट। अच्छा, मुझे यहां पर कौन है एक बार प्लीज बता दो, यहां पर कौन है? ये कहां से आया होगा? ये कहां से आया होगा? सी ए कहां से आया होगा? लेट मी जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ लेट्स से Na का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इसको कंपेयर करके बताओ। इसको कंपेयर करके बता सकते हो यहां पर क्या होगा कंपाउंड? प्लीज कंपेयर। सामने आपके, यू कैन जस्ट कंपेयर द रिएक्शन, सो सिंपल। ओके, एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो ट्राई कर रहा है, बाकी के स्टूडेंट? CaCO3, CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, CaCO3। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, इफ आई एम लेट्स से शोइंग यू दैट रिएक्शन, ये रिएक्शन देख लो, आपका कंपाउंड सेम बनता है क्या? मतलब इधर का साइड सब सेम है क्या दोनों का? ये भी सेम है, मतलब वहां पर कार्बोनेट भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है क्या? वो वाले रिएक्शन में जो अभी हमने लिखी, वहां पर दोनों हो सकते हैं क्या? वो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है क्या? यस, ओके। तो एक काम करते हैं, उनके कंपाउंड के नाम बनाते हैं। CaCO3 इज, कैल्शियम 2 है, कार्बोनेट 2 है, वो CaCO3 बनाएंगे। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट? कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 1, ओके। तो क्या बनाएंगे? CaHCO3 टेकन ट्वाइस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड के नाम लिख दे, ये रिएक्शन में ब्लू के, बताओ। इट माइट बी कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कौन हो सकता है? दिस मेटल कंपाउंड ए, दिस मेटल कंपाउंड के बारे में पूछ रहे हैं ये, दैट माइट बी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या फिर कौन? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका रिएक्शन में नीचे लिख देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। CaHCO3 taken twice plus HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। होने के बाद बता देना, फिर मैं ये देख लेता हूँ, तुम्हारे डाउट्स अगर कुछ है तो रिलेटेड टू दैट आई विल आस्क यू। चलिए, थैंक यू। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000, ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है,
इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स। एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी।
सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को। आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों? इसका फायदा क्या है? देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है? देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं। मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है। उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस। एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे।
एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या हैं? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या? पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट। इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे, क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम, ठीक है। एग्जाम का नाम क्या है? अनअकैडमी एमर्ज।
तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे, 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है। सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on Unacademy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन Unacademy Plus also and this is available on Unacademy Iconic subscription also. All you have to do is you have to use this code, that is AS Live 10. आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर, आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग,
आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं की, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फ़ायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है,
जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट्स से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9 फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. And जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगे। तो ये न्यू बैचेस है, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।